हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं स्टडी विद नवीन शर्मा। 2-3 दिन से वीडियोस की जो सीरीज़ थी वो ब्रेक हो गई थी किसी कारणवश, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन आगे ये कंटिन्यू रहेगी, अब कोई भी ब्रेक नहीं होगा। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी के एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं और ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भी परीक्षाओं में क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। ये दो तरह से पूछा जाता है। एक तो किसी परियोजना विशेष के बारे में पूछ लिया जाए कि वो उसकी अवस्थिति कहाँ है, वो किस राज्य में स्थित है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि वो किन राज्यों के सहयोग से है। और तीसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वो किस नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन इन परियोजनाओं से पूछे जाते हैं। तो ये रिपीट होते होते कभी कुछ पूछ लिया जाता है तो कभी कुछ इस तरह से पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, ठीक है। बहुउद्देशीय क्यों कहते हैं कि बहु मतलब बहुत से और उद्देश्य मतलब उद्देश्यों की परियोजना, ठीक है। बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन परियोजनाओं को बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। अब परियोजना होती कैसी है, यहाँ पे ये बांध बनाते हैं हम पहले। बांध कैसे, इधर से जो हमारी नदी आ रही होती है, नदी में क्या करते हैं हम बांध बना लेते हैं, यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और उस पानी से बांध वाले से ही इधर बांध से हम क्या निकाल देते हैं, बहुत सारी नदियाँ। तो इस तरह से बांध बना के वहाँ से हम नहरें निकाल देते हैं। नदियों पर बांध बना के वहाँ से हम क्या निकालते हैं, नहरें। और इन नहरों से क्या करते हैं हम सिंचाई के साधन मतलब सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं पानी को। यहाँ से ये जो जल होता है इसको हम टरबाइन पे गिराते हैं और उससे विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इस साइड में बाढ़ का क्षेत्र होता है, जो नदी में अधिक पानी आने से बाढ़ का एरिया बाढ़ प्रभावित रहता है, वो भी इससे क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। तो 3 चीज़ें होती हैं, एक तो हमें जल विद्युत की प्राप्ति होती है, बाढ़ नियंत्रण हो जाता है और सिंचाई भी हमें जो सिंचाई का क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र वो हमारा बढ़ जाता है। आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहली परियोजना है हमारी दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर वैली कारपोरेशन। तो दामोदर नदी परियोजना ये हुगली नदी की सहायक नदी पर दामोदर नदी पर बनी हुई है, ठीक है। ये दामोदर नदी पर बनी हुई है और किस पे, हुगली की सहायक नदी है। ये जो दामोदर है हुगली की सहायक नदी। अब हुगली कहाँ से निकलती है, तो वो गंगा की एक सहायक नदी है जो कि कहाँ से कट जाती है, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो याद रखेंगे। और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है किसको, दामोदर नदी को। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। अब ये प्रारंभ कब हुआ, 7 जुलाई 1948 को ये प्रारंभ हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना है ये। स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना कौन सी है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। यूएसए के टेनेसे नदी पर बेस्ड प्रोजेक्ट है ये। और 8 बांध बनाए गए हैं, ठीक है। 8 बांध इसमें बनाए गए हैं। झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे याद रखेंगे, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इसके बाद आगे देख लेते हैं कौन कौन से इस पे 8 बांध बने हुए हैं इस जो परियोजना के अंतर्गत। पहला है तिलैया बांध, ठीक है। दूसरा है मैथान बांध, ठीक है। और तीसरा है बाल पहाड़ी बांध। और ये तीनों कहाँ हैं, बराकर नदी पर हैं और ये कहाँ है, झारखंड में, ठीक है। ये इसके अंतर्गत 3 बांध ये हो गए, तिलैया बांध और मैथान बांध और बाल पहाड़ी बांध, बराकर नदी पे झारखंड में। इनमें से कोई पूछा जाता है तो याद रखेंगे। और तीनों ये पूछे गए हैं, तिलैया हो गया या मैथान या बाल पहाड़ी। पंचेत बांध या कोनार बांध, ठीक है। तो पंचेत बांध दामोदर नदी पे बना हुआ है और कोनार बांध हमारा कोनार नदी पे बना हुआ है। और ये दोनों भी कहाँ हैं, झारखंड की परियोजनाएं हैं, ठीक है। तो ऊपर वाली भी 3 और ये भी। आगे दूसरी परियोजना की बात कर लेते हैं हम, भाखड़ा नागल परियोजना। अब भाखड़ा और नागल ये दोनों अलग अलग बांध हैं और इनकी संयुक्त परियोजना को भाखड़ा नागल परियोजना बोलते हैं और ये सतलज नदी पर बनी हुई है, ठीक है। तो पहले जो नदी आती है हमारी उस पे इधर भाखड़ा पर नागल परियोजना है और उसके बाद भाखड़ा परियोजना है। यहाँ से क्या निकलती हैं, बहुत सारी, ये गोविंद सागर झील से, इसमें क्या है, ये भी इसी नदी पर स्थित है, ठीक है। तो पहले पंजाब से भाखड़ा परियोजना है, उसके बाद कौन सी है, नागल परियोजना पड़ती है। हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा और पंजाब में नागल परियोजना पड़ती है। और जो भाखड़ा परियोजना है इसकी ऊंचाई कितनी है, 226 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा। कभी कभी आपको भाखड़ा नागल बांध संयुक्त रूप से मिलेगा, ठीक है।
वैसे अगर कहीं भाखड़ा होता है तो भाखड़ा नागल पहली बात तो पूरा याद रखेंगे। और गोविंद सागर झील ये कहाँ स्थित है, ये इस साइड में, ये इस साइड से ऐसे नदी आती है, क्योंकि ये कौन सी नदियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सतलज नदी की बात कर रहे हैं। और सतलज नदी कहाँ से निकलती है, ये हमारी निकल के आती है तिब्बत से, और हिमाचल प्रदेश होती हुई पंजाब होते हुए किधर जाती है, पाकिस्तान में, ठीक है, मिल जाती है किसमें, सिंधु की सहायक नदी। तो याद रखिए यहाँ से गोविंद सागर झील से ये, और इधर से आती है ये नदी, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो भाखड़ा नागल बांध, पहली बात तो भाखड़ा की अवस्थिति याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश, नागल की पंजाब, और ऊंचाई 226 मीटर, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध। गोविंद सागर झील भी यहीं पे स्थित है, ये जो बांध बना हुआ है यहीं पे, ये इसको गोविंद सागर झील बोलते हैं, सतलज नदी पे ये परियोजना अवस्थित है। आगे बात कर लेते हैं टिहरी बांध की, बात कर लेते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी प्लस भेलंगना नदी, दोनों नदियों के मिलन स्थल पर, संगम पर बनी हुई परियोजना है, ठीक है, और ये उत्तराखंड में स्थित है परियोजना। भारत का सबसे ऊंचा बांध है कौन सा, टिहरी बांध, इसकी हाइट कितनी है, 261 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से देख लेंगे, यहाँ पे ये भेलंगना नदी आती है, इधर भागीरथी, और दोनों की संयुक्त यहाँ पे बांध बना दिया गया है, यही हमारी क्या है, टिहरी बांध परियोजना। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है और उड़ीसा राज्य में, ठीक है। लंबाई कितनी है, 4.8 किलोमीटर, भारत का सबसे लंबा बांध। अब सबसे ऊंचा, लंबा, ठीक है, और गुरुत्वीय, ये सारी चीजें जो जो बोल रहे हैं वो याद रखिएगा। सबसे लंबा कौन सा है, हीराकुंड बांध, ठीक है, 4.8 किलोमीटर लंबा बांध। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, चंबल नदी परियोजना की बात करते हैं, ठीक है। तो चंबल नदी परियोजना पर एक तो राणा प्रताप सागर है, जवाहर सागर है, और गांधी सागर है, ठीक है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, और जवाहर सागर राजस्थान में, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है। और जाना पांव पहाड़ी मध्य प्रदेश से ही ये नदी, हमारी चंबल नदी निकलती है। तो ये निकलती है तो सबसे पहला गांधी सागर इस पे पड़ता है मध्य प्रदेश में, उसके बाद जवाहर सागर राजस्थान में, और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चंबल नदी पर ये सागर बने हुए हैं, और सागर का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बांध बने हुए हैं, ठीक है, ये सागर इसीलिए बोले जाते हैं, जो बांध से इकट्ठा जल होता है उसको सागर बोल दिया। आगे बात करते हैं रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है, रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है, और सोनभद्र उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना स्थित है। तो ये हो गई, रिहंद नदी इधर से जाती है, ये सोन नदी है, सोन नदी में मिल जाती है, सोन नदी पीछे से आ रही होती है, ठीक है। तो यहीं पे ये रिहंद नदी पर ही बना हुआ बांध है, तो ये गोविंद वल्लभ पंत झील इसको बोलते हैं, या गोविंद वल्लभ पंत सागर बोलते हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, और ये कैसी झील है, कृत्रिम झील। तो ये याद रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फरक्का बांध की बात कर लेते हैं। फरक्का बांध ये गंगा नदी पर है, और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। फरक्का बांध, गंगा नदी आती है और यहाँ से ये हुगली नदी निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, तो गंगा नदी पर ही यहाँ हुगली जहाँ से निकलती है उसके आगे यहीं पे जस्ट स्थित है। जैसे ही हुगली निकल जाती है उसके बाद कोलकाता बंदरगाह, ये किधर पड़ता है, हुगली नदी पर पड़ता है, ठीक है। याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं, ये इतना याद रखिएगा, फरक्का बांध गंगा नदी पर और पश्चिम बंगाल में स्थित है। ब्यास परियोजना की बात कर लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भी बोलते हैं इसको, ब्यास परियोजना, ठीक है। ये ब्यास नदी पर है, और ब्यास नदी किसकी, ये सतलज की सहायक नदी है, और सतलज में मिल जाती है। जहाँ पे ये मिलती है यहीं पे हरिके बैराज बना हुआ है, ठीक है, और यहीं से एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। 1958 में ये प्रारंभ हुई थी राजस्थान में, ठीक है। नाम इसका क्या है, राजस्थान में नाम है, राजस्थान नहर भी इसको बोलते हैं, और वैसे इंदिरा गांधी नहर भी बोलते हैं। कौन कौन से राज्यों में जाती है ये, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, 3 राज्यों में ये नहर जाती है। इंदिरा गांधी नहर 1984, ठीक है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर 1984 में प्रारंभ हुई थी, वैसे इंदिरा गांधी नहर 1958 में बनी थी। कहने का मतलब है राजस्थान नहर जो नाम है उससे, और उसके बाद में इसको विस्तारित किया गया है, तो बाद में कब, 1984 में विस्तारित किया गया।
आगे बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से सागर या बांध परियोजना है। तो एक तो सलाल बांध हो गया, बगलिहार हो गया और दुलहस्ती, ये चेनाब नदी पर है और सीधे इसी तरह से पूछे जाते हैं। ये परियोजना जम्मू कश्मीर में है और चेनाब नदी पर है। कौन कौन सी? सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। उसके बाद जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक हो गई किशनगंगा, तुलबुल और उरी। ये तीनों परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही झेलम नदी पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की परियोजनाओं की। तो हिमाचल प्रदेश में ये है नाबपा झाकरी, ठीक है, और ये सतलज नदी पर है, पोंग ब्यास नदी पर है और चमेरा ये रावी नदी पर है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 परियोजनाएं हैं, नाबपा झाकरी सतलज पे और पोंग ब्यास पे, चमेरा ये रावी नदी पर। तीनों परियोजनाओं याद रखेंगे और ये कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में हमारा सबसे पहला बांध है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर है। टनकपुर बांध शारदा नदी पर है और ये जमरनी बांध ये गोला नदी पर है। खरबार बांध यमुना नदी पर है और धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर है, ठीक है। उत्तराखंड में ही हमारे 5 बांध स्थित हैं, टिहरी बांध, भागीरथी, टनकपुर बांध, शारदा नदी, जमरनी बांध, गोला नदी, खरबार बांध यमुना नदी और धौली गंगा बांध धौली गंगा नदी पर, ठीक है। खरबार जनजाति भी पाई जाती है यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं पंजाब की। तो ये नागल बांध, ठीक है, यहाँ पे है सतलज नदी पर, अभी इसकी बात कर ली थी हमने ऊपर। और यहाँ पे भी 3 बांध है, ठीक है, रणजीत सागर बांध बोलते हैं, ठीक है, राणा रणजीत सागर बांध, और ये रावी नदी पर है, ठीक है। 3 बांध भी इसको बोलते हैं या रणजीत सागर बांध है। तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। उसके बाद हरियाणा में हमारी परियोजना है हथनी कुंड, यमुना नदी पर है, ठीक है। हरियाणा से हथनी कुंड, हा दोनों याद रखेंगे, यमुना नदी पर है, ठीक है। हरियाणा में कौन सी नदी बहती है? यमुना। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में है जबाई बांध, ये लूनी नदी पर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर, जवाहर सागर ये भी चंबल नदी पर स्थित है। तीनों को याद रखना है। आगे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। माता टीला बांध ये बेतवा नदी पर है। लक्ष्मीबाई बांध ये भी बेतवा नदी पर, और रिहंद बांध रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो रिहंद तो याद ही रह जाएगा, बाकी 2 जो परियोजना है वो बेतवा पे है, ठीक है, याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में बाकी जो 2 परियोजना है वो बेतवा नदी पर है। उसके बाद गुजरात की बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सरदार सरोवर, ये तो पता ही है सबको, नर्मदा नदी पर है और इसी के किनारे क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उसके बाद उकाई परियोजना की बात कर लेते हैं, ताप्ती नदी पर है, और काकरापार परियोजना ये ताप्ती नदी पर है। तो उकाई काकरापार दोनों ताप्ती पे हो गई और सरदार सरोवर नर्मदा पे, और तीनों कहाँ की हैं? गुजरात की। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। ओंकारेश्वर बांध कई बार पूछा जाता है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर, बाण सागर सोन नदी पर, और तवा नदी पर। तवा याद ही रह जाएगा, बाण सागर सोन नदी पर, ठीक है, और गांधी सागर चंबल नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर, ठीक है। बाकी बाण याद रखेंगे, सोने से बाण बनता है, ऐसे कुछ भी याद रख लीजिए। तो बाण सागर सोन नदी पर। ये हो गई हमारी मध्य प्रदेश की। आगे महाराष्ट्र की परियोजनाओं को देख लेते हैं। उजनी बांध भीमा नदी पर, जायकवाड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर। उसके बाद कोयना बांध कोयना नदी पर, और छोम बांध कृष्णा नदी पर, ठीक है। छोम बांध ये किस पे है? कृष्णा नदी पर। तो उजनी बांध भीमा नदी पे हो गया, जायकवाड़ी गोदावरी पर, कोयना बांध कोयना नदी पर, और छोम बांध ये कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे महाराष्ट्र में स्थित परियोजनाएं। आगे कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कृष्णराज सागर परियोजना कावेरी नदी पर, अलमट्टी बांध, ठीक है, ये भी हमारा कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पर। जोंग बांध ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। जोंग बांध शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करते हैं केरल में स्थित परियोजनाओं की। केरल वाली इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब किसी को लग रहा होगा कि केवल राज्य और वहां पे परियोजना कौन सी है और उसकी नदी कौन सी है, ये चीजें बताई जा रही हैं, ठीक है, ये हम याद कैसे रखेंगे? तो ये चीजें क्या है, कई बार आप चीजों को देखेंगे जब 2-4 बार, तो ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगी। एक इमेज होती है जो दिमाग में सेव हो जाती है, आप उसको, लेकिन वो इमेज सेव तभी हो पाती है जब एक चीज को आप कई बार रिपीट कर लेते हैं और जल्दी जल्दी से, ठीक है। बाकी इनको याद करने का कोई एकदम से मास्टर ब्लास्टर प्लान होता नहीं है
कि आप एक बार पढ़ लेंगे याद हो, किसी को नहीं होती, आपको भी नहीं हो सकती, या फिर बहुत एडवांस लेवल पे कोई हो तो उसके बारे में भाई कह नहीं सकते। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमारा जो लर्निंग है वो स्लो प्रोसेस है। आपने साइकिल चलाई होगी पहले, तो एकदम से पूरा नहीं, आप लेके दौड़ने लगे होंगे गद्दी पे बैठ के, पहले धीरे धीरे से चलाते हैं कैंची में पैर डाल के, ठीक है, तो उस तरह से आगे बढ़ते हैं, गिरते हैं कई बार पहले साइकिल को ही दौड़ाते हैं पैदल पैदल, तो इस तरह से सीख जाते हैं। तो यही होता है, लर्निंग भी स्लो प्रोसेस है, और स्लो प्रोसेस होने की वजह से कुछ लोग इसको बीच में ही ब्रेक कर देते हैं कि एक बार पढ़ा फिर उसको बाद में पढ़ा ही नहीं, फिर वो कभी नहीं याद होगा। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं केरल की परियोजना, सॉरी बीच में बात हो गई। इडुक्की परियोजना की बात कर लेते हैं। तो ये पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये चापाकार बांध, ठीक है, इसको अरेह डैम भी कहते हैं, ठीक है। परियार जो इडुक्की बांध परियोजना है, चापाकार बांध, ये भी परियार नदी पर ही, ठीक है, इसी को बोलते हैं। और परियार बांध ये पेरियार नदी पर, पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। और नेरियार बांध ये भी नेयार नदी पर है, ठीक है। तो नेयार हो गया, पेरियार हो गया, इडुक्की हो गया, ये इस तरह के नाम ये कहाँ होंगे, केरल में। और कहाँ है, पेरियार और नेरियार नदी पर, ठीक है। नेरियार तो नेयार नदी पर है, बाकी पेरियार नदी इंपॉर्टेंट है। पेरियार तो नदी ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो केरल में कई बार पूछी जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य भी है पेरियार नाम से, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में सोमवाशिला बांध ये पेन्नार नदी पर है, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर है, और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना दोनों की संयुक्त परियोजना है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बाकी दोनों वो भी इंपॉर्टेंट है, श्रीशैलम बांध इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी पर है, ठीक है। सोमवाशिला बांध पेन्नार नदी पर, ठीक है। तो हो गई आंध्र प्रदेश की परियोजना। आगे बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में हमारी कौन कौन सी परियोजना है, पोचमपाद, ठीक है, गोदावरी नदी पर है। और कलनई बांध ये कावेरी नदी पर है, ये ओल्डेस्ट डैम है, ठीक है। कलनई बांध ये कैसा है, ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना डैम है। आगे देखते हैं। तो ये हो गए हमारे सभी बांध परियोजनाएं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, कहाँ पे कौन सी परियोजना है, कौन से राज्य में स्थित है। इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जाम के लिए, और हमें यही याद रखना है। अगर हम इतना भी याद रख लेते हैं तो ये बहुत हो जाता है, मतलब हमने बहुत याद कर लिया, इतना याद कर लिया तो, और इतना याद करना ही पड़ेगा जब तक ये क्वेश्चंस आते रहेंगे, और क्वेश्चन तो आते रहेंगे, तो आपको पढ़ना पड़ेगा कुल मिला के, अगर आपको जॉब चाहिए तो, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा ही, क्योंकि बिना पढ़े सफलता का कोई भी शॉर्टकट है ही नहीं, ठीक है। तो आप इनको 2-4 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएंगी, श्योर आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप 2-4 बार देखिएगा, चाहे तो आप इनको नोट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी किताबें हैं ऑलरेडी, उनमें बहुत सारी जगह ये लिखी होंगी एकदम लिस्ट बना के, कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है। लेकिन लिस्ट भरी हुई वो याद नहीं रहेंगी भाई। वो याद कैसे होंगी, जब आप इनको याद करना चाहेंगे, जब आप इन पे वर्क करेंगे, जब आप इनको लिखेंगे, जब आप इनको समझना चाहेंगे, तो कुछ इनमें से आधी याद हो जाएंगी, आधे को आप कॉमन सेंस से करेंगे, आधे को आप कि हमें 3 ऑप्शन पता है, चौथा नहीं पता, इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ना कि आप ये पूरी लिस्टिंग को याद कर डालेंगे, ठीक है। तो कुछ आपको याद रह जाएंगी, तो इस तरह से आप इनको 2-4 बार देखेंगे तो हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।